दिल्ली में अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस अब तक किसी को पकड़ तो नहीं पाई है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि इसमें दीपक के किसी करीबी का हाथ है। दिल्ली से सटे रजोकरी के इसी नितेश कुंज फार्म हाउस में आज दीपक भारद्वाज की हत्या कर दी गई। घटनाक्रम के मुताबिक आज सुबह 3 लोग काले रंग की स्कोडा कार से आए थे। कार बाहर पार्क करके वो फार्म हाउस बुक करने के लिए अंदर घुसे थे। इन लोगों ने फार्म हाउस के मालिक दीपक भारद्वाज के बारे में पूछताछ की। दीपक जैसे ही दिखे, हमलावरों ने उनको गोलियां मार दी। इसके बाद तीनों हमलावर वहां से फरार हो गए। उन्होंने एंट्री करने के बाद अंदर गए और मिस्टर दीपक भारद्वाज उनसे बातचीत शुरू की और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन पर 2 गोलियां चलाई गई, जिनसे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। दीपक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। कार जिम्मेवार है। कारों की वजह से हुआ है। कारों के लपट गेट खुला कैसे? हमारे पास वीडियो फुटेज है उस गाड़ी का, उन लोगों का जो वहां आए थे, और भी कई अन्य क्लूज हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस हम जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। पुलिस के पास कार का नंबर है और शक है कि जान पहचान के लोग ही हमलावर हो सकते हैं। पूर्वी दिल्ली का यही कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन है, जहां एक शख्स ने पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसके पिता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज सुबह लगभग 12 बजे ये पिता और पुत्री संभवतः कड़कड़डूमा कोर्ट में तारीख पर आए हुए थे, चूंकि पुत्री जो दीप्ति है उसका अपने पति पवन से डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है। जब ये दोनों शख्स यहाँ पर इस बिल्डिंग में यहाँ पहुंचे, स्केलेटर पर चलने लगे, तभी एक शख्स आया और उसने लड़की और उसके पिता दोनों को गोली मार दी। पुलिस का आरंभिक जांच के दौरान कहना है कि दीप्ति का अपने पति के साथ डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा था। पति का नाम पवन बताया गया है और पुलिस का मानना है संभवतः पवन ने ही ये वारदात की होगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है। यूपी के इलाहाबाद में एक लड़की की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। इलाहाबाद के करेली इलाके के इस घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रविवार को अपने घर से जानवरों के लिए चारा लेने खेत में निकली 15 साल की लड़की जब घर वापस नहीं लौटी तो घर वाले उसे ढूंढने लगे। जब वो नहीं मिली तो घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद खोजबीन करने पर सोमवार को खेत में लड़की की लाश मिली। लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के अमृतसर में एक लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप का आरोप 4 लड़कों पर लगा है। अमृतसर के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही लड़की को 2 लड़कों ने अपनी कार में खींच लिया और वेरका इलाके की तरफ उसे उठाकर ले गए। जब आरोपी लड़की को ले जा रहे थे तभी रास्ते में उनके 2 और साथी उनके साथ मिल गए। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने चलती कार में लड़की के साथ गैंग रेप किया। इसके बाद अमृतसर के कैंट इलाके में उसे फेंक दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी है। क्या नीतीश कुमार को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े ऐलान की तैयारी कर ली है? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक सरकार बिहार को बैकवर्ड स्टेट का दर्जा दे सकती है। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए यूपीए सरकार बिहार को बैकवर्ड स्टेट का दर्जा दे सकती है, वो भी 2014 के चुनाव से पहले। इसके लिए सरकार उन शर्तों में बदलाव करने वाली है जिसके तहत बैकवर्ड स्टेट का दर्जा मिलता है। बैकवर्ड स्टेट की श्रेणी में बिहार को लाने के लिए बैकवर्ड स्टेट की परिभाषा में बदलाव की तैयारी है। इससे नीतीश की मांग भी पूरी हो जाएगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देना पड़ेगा। नीतीश कुमार अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार की इस पेशकश को वे मानते हैं या नहीं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी भी पीएम बनने से मना नहीं किया है। जनता चाहेगी तो राहुल गांधी जरूर पीएम बनेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर में था कि राहुल गांधी जो है पीएम बनने के इच्छुक हैं, क्या सही है? इच्छुक नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं किया है। आप लोगों ने जो प्रेस में दिया है वो उसमें थोड़ा गलतफहमी लोगों को हुई है।
अगर जनता इस देश की चाहेगी तो क्यों नहीं बनेंगे। दिग्विजय सिंह की यह प्रतिक्रिया इकोनॉमिक टाइम्स में छपे इंटरव्यू के बाद आई है। उस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह सोचना गलत है कि राहुल गांधी पीएम बनना नहीं चाहते। श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। डीएमके चीफ करुणानिधि के साथ छोड़ने के बाद अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी नई मुश्किल खड़ी कर दी है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने धमकी दी है कि अगर आईपीएल में श्रीलंका के खिलाड़ी और अंपायर हिस्सा लेंगे तो वो तमिलनाडु में आईपीएल के मैच नहीं होने देंगी। जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए बीसीसीआई को निर्देश दे। जयललिता का कहना है कि श्रीलंकाई तमिलों की हत्या को लेकर तमिलनाडु के लोग नाराज हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। Who becomes whose part is purely a decision of the franchisee. It's up to franchisee who they want to keep in their team and who they do not want to keep in their team. So it's up to franchisee to decide. सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के खातों को सीज करने के खिलाफ इन कंपनियों के मालिक सुब्रत रॉय की अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। पूरा विवाद निवेशकों के 24,000 करोड़ लौटाने को लेकर है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने बॉन्ड्स के जरिए निवेशकों का पैसा जमा करवाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था, लेकिन तय समय सीमा में जब पैसा नहीं लौटाया गया तो सेबी ने फरवरी में इन दोनों कंपनियों और सुब्रत रॉय समेत सहारा के अधिकारियों के खाते सीज कर दिए थे। सहारा ग्रुप इसके खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट गया था। सेट ने पिछली सुनवाई के दौरान आज इस पूरे मामले में आखिरी सुनवाई करने को कहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले की आखिरी सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। तब तक इंतजार करना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। त्योहार का मौसम है, होली आने वाली है और ऐसे में यहाँ पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर अभी कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है वाहनों की। यहाँ पर कुछ वाहनों में कुछ लोग शराब पीकर जो है वो गाड़ियाँ चला रहे थे, उनके गाड़ियाँ जब्त भी की गई हैं और चालान भी काटे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिनकी चेकिंग लगातार यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोग ऐसे त्योहार के मौसम में शराब का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं, हादसों को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो है एक विशेष अभियान के तहत यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी तरह के हादसे इस त्योहार के मौसम में न हो पाए। बिहार के पटना में होली के रंग में डूबे लोगों ने टमाटर से होली खेली। इस मौके पर लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। पटना में होली के रंग में डूबे लोग टमाटर की होली खेल रहे हैं। यहाँ लोग रंगों की जगह टमाटर से होली खेलने का लुत्फ उठा रहे हैं। एक दूसरे पर टमाटर उछालकर इस होली को यादगार बना रहे हैं। इनका कहना है कि पटना में इस तरह की होली पहली बार खेली जा रही है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम पटना में हो रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। ऐसा स्पेन में होता था बट यहाँ पटना में पहली बार टमाटर के साथ हम लोग होली खेल रहे हैं।